हे गाइज, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, सेंटियागो एयरलाइंस का एक प्लेन उड़ान के बाद अचानक से गायब हो जाता है और 35 साल बाद ये दोबारा एक एयरपोर्ट में लैंड करता है। प्लेन के सीट्स में बैठे सभी यात्रियों की कंकालें नजर आती है, पर कैसे कैसे ये प्लेन 35 सालों तक एक अलग ही दुनिया में रहा और ठीक 35 साल बाद ये दोबारा हमारी दुनिया में लौट आया। ये घटना इतना पॉपुलर हुआ कि कई सारी मैगजीन्स ने इसे कवर किया, पर क्या सच में ऐसी कोई घटना हुई थी या फिर ये घटना कोई फेक थी? दोस्तों, इस स्टोरी को पूरे बारीकी से समझने के लिए हमें इसके पीछे छिपे रहस्यों के बारे में जानना होगा। 4 सितंबर 1954 सेंटियागो एयरलाइंस फ्लाइट 513 92 पैसेंजर के साथ वेस्ट जर्मनी के याकिन एयरपोर्ट से ब्राजील के लिए उड़ान भरा। उड़ान के कुछ ही देर बाद ये अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर भी पहुंच गया और अटलांटिक ओशियन से होते हुए ब्राजील की ओर उड़ान भरने लगा। तभी एटीसी का संपर्क विमान से टूट गया। एटीसी ने दोबारा कोशिश की उस प्लेन से कांटेक्ट करने की, पर हर कोशिश नाकाम साबित हुई। नॉर्मली ऐसा तभी होता है जब प्लेन एटीसी की रेंज से बाहर हो। सपोज एक प्लेन दो एटीसी टावर के बीच में हो और प्लेन दोनों एटीसी के रेंज से बाहर हो, तब ऐसे समय में प्लेन और एटीसी का कम्युनिकेशन ना हो पाना एक आम बात है और ऐसे एरिया को डेड जोन कहा जाता है। नॉर्मली ऐसे एरिया समुद्र के आसपास होता है, क्योंकि ऐसे एरिया में एटीसी टावर को इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। तो वहीं बात करें सेंटियागो एयरलाइंस की, तो काफी समय के बाद भी उससे कांटेक्ट नहीं किया जा सका। अब इस बात की आशंका बढ़ने लगी कि हो सकता है प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा, इसलिए घटनास्थल पर एक रेस्क्यू टीम को भेजा गया, पर फ्लाइट 513 का कहीं भी नामो निशान नहीं था। इवन सालों तक इसकी खोजबीन की गई, पर कुछ भी पता नहीं चल पाया और फाइनली कुछ सालों बाद इस केस को बंद कर दिया गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और घटना के 35 साल गुजर गए और फिर 12 अक्टूबर 1989 को कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल था। 12 अक्टूबर 1989 को एटीसी के स्क्रीन पर एक अनजान प्लेन दिखाई दिया, पर वो प्लेन एटीसी के संपर्क में नहीं था। एटीसी ने प्लेन के पायलट से संपर्क करने की कोशिश करने लगा, पर प्लेन के पायलट एटीसी को कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। धीरे धीरे ये प्लेन एयरपोर्ट के और भी नजदीक आता गया। ये देखकर सभी हैरान हो गए कि आखिर ये कौन सा प्लेन है जो बिना चेतावनी के रनवे पर लैंड करने जा रहा है। कुछ देर बाद ये प्लेन रनवे पर सही सलामत लैंड कर गया, वो भी बिल्कुल सही तरीके से और बिना एटीसी के कांटेक्ट किए बगैर। दिखने में ये प्लेन एकदम पुराना और धूल से लगा हुआ था। ग्राउंड क्रू मेंबर ने उस विमान को जानने के लिए उस पर लिखे एयरलाइंस का नाम देखा। उस अनजान प्लेन पर सेंटियागो एयरलाइंस का स्टिकर लगा हुआ था, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये एयरलाइंस को तो बंद हुए कई साल बीत चुके हैं और ये प्लेन दुनिया में कहीं भी उड़ान नहीं भर रहा था। क्रू मेंबर ने जब इस प्लेन के डिटेल को चेक किया तो वहां से उसे ये पता चला कि ये तो वही प्लेन है जो आज से 35 साल पहले अटलांटिक ओशियन के ऊपर से गायब हो गया था और इस प्लेन को तकरीबन 2 सालों तक खोजा गया था, पर उस टाइम ना तो प्लेन मिला था और ना ही पैसेंजर की लाशें। ये नजारा देखकर किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इस प्लेन के बारे में जानने के लिए ग्राउंड क्रू मेंबर ने प्लेन का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि इंसानों के बजाय उनके कंकाल पड़े हुए थे, वो भी सीट बेल्ट लगाए हुए। अब ऐसे में सबकी निगाहें कॉकपिट पर बैठे पायलट पर था, पर जैसे ही उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि पैसेंजर के साथ साथ पायलट भी कंकाल में तब्दील हो चुके थे और अब भी पायलट का हाथ प्लेन के योक पर था, मानो वो प्लेन को खुद ही कंट्रोल कर रहा हो। आखिर ये हो क्या रहा था? कैसे ये प्लेन 35 सालों तक एक अलग ही दुनिया में रहा और ठीक 35 साल बाद ये हमारी दुनिया में लौट आया? ये घटना इतना पॉपुलर हुआ कि कई सारे मैगजीन्स ने इसे कवर किया, पर क्या सच में ऐसी कोई घटना हुई थी या फिर ये घटना कोई फेक थी? तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस घटना के पीछे छिपे रहस्यों के बारे में। 4 सितंबर 1954 को फ्लाइट 513 अपने निर्धारित एयरपोर्ट से उड़ान भरता है और इस विमान को 18 घंटे सफर करने के बाद ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करना रहता है, पर इस प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाता है अटलांटिक ओशियन के ऊपर। इस लाइन को समझने के लिए हमें एटीसी और प्लेन के बीच के कम्युनिकेशन को समझना होगा। अगर पायलट का संपर्क एटीसी से टूट जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेन क्रैश हो गया होगा। एक प्लेन जमीन से लगभग 3000 फीट ऊपर फ्लाई करता है
ऐसे में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो पायलट के पास काफी वक्त होता है एटीसी को बताने के लिए, जबकि सेंटियागो एयरलाइंस की कहानी में कहीं भी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया गया था। अगर यह प्लेन क्रैश नहीं हुआ था तो गया कहाँ था, जो 35 साल बाद फिर से यह वापस लौट आया। क्या यह प्लेन 35 सालों तक लगातार फ्लाई कर रहा था? चलो मान लेते हैं कि यह प्लेन 35 सालों तक लगातार फ्लाई कर रहा था, लेकिन बात करें दुनिया की लॉन्गेस्ट फ्लाई की तो वो है 64 डेज का। और इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए हर रोज दिन में 2 बार ट्रक से फ्यूल भरा जाता था और जरूरत के हर एक सामान को ट्रक द्वारा ही भेजा जाता था, जैसे कि खाने पीने की वस्तुओं को। ऐसे में अगर हम कंपेयर करें 35 सालों तक ये प्लेन लगातार उड़ता ही रहा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने सालों तक बिना खाए पिए विदाउट फ्यूल के प्लेन को उड़ाना पॉसिबल नहीं है। चलो मान लेते हैं कि अगर ये प्लेन टाइम ट्रेवल करके 35 साल आगे आ गया होगा, पर टाइम ट्रेवल करने के लिए आपको लाइट की स्पीड से जाना होगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई गई है जो लाइट की स्पीड से आपको सफर करवा सके। अब हम इस स्टोरी की सच्चाई के बारे में जानते हैं। दरअसल 12 अक्टूबर 1989 को ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी और ना ही ब्राजील गवर्नमेंट ऐसी कोई घटना होने की पुष्टि करती है। इस घटना को सबसे पहले इरविन फिशर नाम के एक राइटर ने इस घटना को वीकली वर्ल्ड मैगजीन में छापा था, जिसके बाद बहुत से लोगों ने इस घटना को सच मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ब्राजील गवर्नमेंट ने भी इस घटना के बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया था। थोड़ा बहुत छानबीन करने के बाद हमें ये पता चला कि 4 सितंबर 1954 को ना तो इस नाम की कोई प्लेन क्रैश हुई थी और ना ही मिसिंग हुआ था। आसान शब्दों में कहा जाए तो ये घटना एकदम फेक थी। हाँ, पर जिस टाइम ये मैगजीन छापा गया था उस दिन से इस मैगजीन की सेलिंग बढ़ गई थी।